क्वेश्चन नंबर 1, निम्नांकित लंबाइयों के युग्म रेखाखंडों की कल्पना कीजिए, बताइए इनमें कौन से युग्म सर्वासम है। तो पहले हम समझेंगे कि सर्वासम क्या होता है। तो देखिए, पहला में यदि दो आकृतियां के आकार एवं माप एक ही हो तो वे आकृतियां सर्वासम होती है। ठीक है, तो सर्गासम मतलब क्या होता है कि अगर दो आकृतियों के आकार एवं माप यानी दोनों आकृति एक ही जैसा दिख रहा हो और उसका आकार एवं माप बराबर हो तो वे आकृतियां सर्वासम होंगी। तो देखिए, इसमें कह रहा है पहला में 2 मीटर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मीटर है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, तो ये तो रेखाखंड कह रहा है यानी रेखा। तो 2 सेंटीमीटर का रेखा और 2 मीटर का रेखा ना ही बराबर है ना ही सर्वासम है। बराबर ही नहीं है तो सर्वासम भी नहीं होगा, क्योंकि 2 मीटर और 2 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 200 सेंटीमीटर हो गया एक रेखा और एक रेखा हो गया 2 सेंटीमीटर। तो ये नहीं होगा, यानी ये सर्वासम नहीं होगा। ए। अब बी में देखिए 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यानी बी सर्वासम होगा, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में है और दोनों 5 5 है, यानी दोनों बराबर है, तो ये सर्वासम होगा। अब देखिए यहाँ पे 5 मीटर और 5 डेसीमीटर, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि डेसीमीटर और मीटर अलग इकाई है मापने का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10 मीटर और 10 मीटर, तो ये भी होगा, यानी पहला में बी और डी आंसर होगा। ठीक है, बी और डी, क्योंकि पूछ रहा था कि इनमें कौन से युग्म सर्वासम है, तो बी और डी इसका आंसर हम लिखेंगे पहला का। ठीक है, अब देखिए दूसरा, आप जानते हैं कि सभी वृत्तों का आकार एक ही होता है। आप बताइए कि निम्नांकित त्रिज्याओं वाले जोड़े वृत्तों में से कौन से युग्म सर्वासम है। तो देखिए, पहले अब ये वृत्त का कह रहा है तो वृत्त वाला पढ़ लेते हैं। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर हों तो वे वृत्त सर्वासम होते हैं। यानी अगर त्रिज्याएं बराबर होगी तो वृत्त भी सर्वासम होगा या बराबर होगा, एक ही जैसा होगा। तो देखिए यहां पे दिया हुआ है वृत्त, तो वृत्त किसको बोलते हैं? वृत्त मतलब होता है सर्किल। ठीक है, त्रिज्या मतलब रेडियस। तो देखिए पहला में दिया है 5 सेंटीमीटर 5 मीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में है, यहाँ मीटर में है, तो ये दोनों नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक सेंटीमीटर में एक मीटर में, तो ये नहीं होगा। बी में देखिए 2.2 डेसीमीटर 2.2 डेसीमीटर, ये दोनों देखिए त्रिज्या बराबर है, यानी वृत्त भी सर्वासम होगा, क्योंकि बराबर है यहाँ पे त्रिज्या। 6 मीटर 6 डेकामीटर, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि डेकामीटर और मीटर अलग अलग इकाई है मापने का। डी में 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो ये होगा, यानी बी और डी इसमें भी आंसर होगा दूसरा में। यानी कह रहा था कि निम्नांकित त्रिज्या वाले जोड़े वृत्तों में से कौन से युग्म सर्वासम है, तो बी और डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों देखिए बराबर बराबर है। अब देखिए तीसरा में, बगल की आकृति में यदि एसी, अब देखिए ये कैसा चिन्ह है, इसको अब समझते हैं। तो देखिए इसको समझने के लिए हम दूसरा वाला पढ़ेंगे। सर्वासम है के लिए प्रतीक के रूप में ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए इस तरह का चिन्ह जब रहे उसको हम क्या समझेंगे कि किस क्या बोल रहा है, यानी सर्वासम है का चिन्ह हुआ इस तरह का। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे कह रहा है एसी सर्वासम है बीडी के, तो क्या ए बी सर्वासम सी डी का होगा, हमसे पूछ रहा है। तो इसको देखिए कॉपी पे हल करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें? एसी, यानी ए सी यहां से लेके यहां तक ए सी हुआ। ए सी किसके सर्वासम है? बी डी। देखिए बी से डी, यानी ए सी और बी डी सर्वासम है, यानी बराबर है। ठीक है, तो ए से सी तक जितना दूरी है उतना ही बी और डी तक का दूरी है। जैसे ए से सी यहाँ पे रेखा है, देखिए मान लीजिए ए से सी 2 सेंटीमीटर है, तो बी से डी भी 2 सेंटीमीटर होगा, तभी सर्वासम होगा। तो हमें पूछ रहा है कि क्या ए बी सर्वासम सी डी होगा, ए बी सर्वासम सी डी का होगा कि नहीं। तो देखिए ए सी,
तो ए सी में कौन कौन आ गया, देखिए ए से सी, यानी ए बी प्लस बी सी को हम ए सी बोलेंगे। देखिए फिर से ए सी, तो ए सी के बीच में है बी, तो हम ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी बोलेंगे। तो हम लिखेंगे, दिया हुआ है ए सी, तो लिखेंगे अतः ए सी बराबर क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी सर्वनाशम होगा किसके, तो सर्वनाशम के लिए देखिए बराबर का चिन्ह दे करके हम इस तरह करते हैं। देखिए तो ये सर्वनाशम का चिन्ह है, सर्वनाशम है का चिन्ह है। तो ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी हम लिख लेंगे, क्योंकि ए सी ए बी और बी सी से मिल करके बना है ए सी, ठीक है। और बी डी में देखिए बी से डी में सी आ गया, तो हम बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं बी डी को। तो हम लिखेंगे बी सी प्लस सी डी, ठीक है। यानी ए बी प्लस बी सी सर्वनाशम है किसके, बी सी प्लस सी डी के। इसका मतलब क्योंकि ए सी सर्वनाशम है बी डी का दिया हुआ है, तो ए सी को हम लिख सकते हैं क्योंकि बी आ गया है बी यहाँ पे इस ए सी के अंदर, तो हम ए बी जोड़ बी सी लिख सकते हैं ए सी को। तो यहाँ पे हम लिखे हैं ए बी प्लस बी सी ए सी के बदले, और बी डी के बदले लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, ठीक है। तो बी सी प्लस सी डी क्या होगा, बी डी। अब देखिए तो यहाँ पे बी सी दोनों तरफ है, बराबर के दोनों तरफ जब भी रहता है तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब हम इसको दायां से बायां लाएंगे तो माइनस में आएगा, तो प्लस माइनस माइनस यानी शून्य आ जाता है, इसीलिए बी सी को खत्म कर लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ प्लस में ही है, दोनों तरफ बी सी है, इधर भी बी सी है और इधर भी बी सी है। तो इसको हम खत्म कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि अगर हम बी सी को, मान लीजिए ये बी सी को हम बायां से इधर ले गए तो माइनस बी सी में आएगा, क्योंकि प्लस बी सी है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो बी सी माइनस बी सी शून्य आ जाएगा। इसीलिए हम इसको खत्म कर देते हैं। जब दोनों का चिन्ह प्लस में हो तो दोनों को, और बराबर के दोनों तरफ हो और दोनों प्लस में ही हो, तो इसीलिए हम दोनों को खत्म कर देंगे। तो क्या बच गया, देखिए ए बी सर्वनाशम सी डी। तो हम लिखेंगे अतः ए बी सर्वनाशम सी डी। तो हम लिखेंगे हाँ, इसका आंसर हाँ होगा, ए बी सर्वनाशम सी डी होगा, ठीक है। यानी इसका आंसर हाँ होगा कि ए बी जो है सी डी के सर्वनाशम होगा। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। देखिए सर्वनाशम में इस तरह हम इसका चिन्ह को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, बगल की आकृति में यदि बी सी सर्वनाशम है सी डी के एवं ए बी सर्वनाशम डी, तो क्या ए सी सर्वनाशम सी होगा। तो देखिए इसको हम चित्र पहले बना करके समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है इस तरह का चित्र। देखिए दिया हुआ है ए बी बी सी, एक रेखा है यहाँ पे जिसपे ए बी सी डी इस तरह से यहाँ पे नाम दिया हुआ है इस पे, ठीक है। बांटा हुआ है ए से बी, बी से सी से डी, डी से ई। अब देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, बी सी सर्वनाशम सी डी, यानी बी सी जो है यहां से देखिए बी से सी सर्वनाशम है सी डी के, यानी बी सी किसके बराबर है, सी डी के, एवं ए बी बराबर है डी ई के, ठीक है। ए बी किसका बराबर है, डी ई के, ठीक है। यानी बी सी बराबर है सी डी का और ए बी बराबर है डी ई के, यानी सर्वनाशम है, बराबर सर्वनाशम या बराबर कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखिए फिर से बी सी दिया हुआ है, बी सी किसके सर्वनाशम है, सी डी के, यानी बी सी बराबर है सी डी के, यहां से यहां तक जो दूरी है वही दूरी यहां से यहां तक भी है। और ए बी जितना लंबा है उतना ही लंबा किस डी का दूरी है, ठीक है। ए बी देखिए ए बी और डी बराबर है यानी सर्वनाशम है। तो पूछ रहा है हमसे, तो क्या ए सी यानी ए से सी सर्वनाशम है सी ई के, यानी ए से सी बराबर है सी ई के,
ठीक है। AC सर्वनाम है C और E के, यहाँ यानी A से C और C से E, ठीक है। क्या बराबर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे क्या, चूंकि BC सर्वनाम है CD, इसको देखिए हम पहला मान लेंगे, ठीक है। BC सर्वनाम में CD को दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, तो इसी को हम पहला मान लेंगे। और AB सर्वनाम है DE के, ठीक है, इसको हम दूसरा मान लेंगे, इसको हम पहला और इसको हम दूसरा जो दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पहला और दूसरा को जोड़ने पर, यानी पहला और दूसरा को जोड़ने पर, यानी पहला और दूसरा को हम जोड़ देंगे। तो देखिए BC प्लस AB, ठीक है, जो बायां पक्ष है उसको बायां तरफ ही जोड़ेंगे और जो दायां तरफ है उसको दायां वाला से ही जोड़ेंगे। जैसे BC सर्वनाम CD में CD दायां तरफ है, दायां हाथ तरफ, और BC बायां तरफ है। AB सर्वनाम है DE के, यानी D दायां तरफ है, AB बायां तरफ, तो पहले बायां तरफ वाला को जोड़ेंगे। तो BC प्लस AB सर्वनाम होगा किसके, तो CD प्लस D, CD प्लस D। तो BC प्लस AB, BC प्लस AB भी सर्वनाम होगा CD प्लस DE के। देखिए यहाँ पे बायां तरफ वाला को बायां तरफ ही जोड़ेंगे, BC प्लस AB, अब बीच में सर्वनाम है तो सर्वनाम ही देंगे, CD प्लस D, पहला और दूसरा को हम जोड़ रहे हैं। तो अब देखिए BC प्लस AB, BC प्लस AB, देखिए BC प्लस AB कितना होगा, AC हो जाएगा। BC प्लस AB क्या होगा, AC, तो हम लिखेंगे अतः BC प्लस AB क्या हो जाएगा, AC सर्वनाम CD प्लस D, तो CD प्लस D, देखिए CD प्लस D, यानी ये दोनों को जोड़ रहे हैं, CD प्लस D क्या होगा, CE, तो हम यहां पे लिखेंगे C, ठीक है। तो हाँ होगा इसका भी आंसर, तो लिखेंगे हाँ AC सर्वनाम है C, AC सर्वनाम C होगा, ठीक है। इस तरह इसका आंसर हाँ होगा। तो हम इसको इस तरह हल करेंगे, बस जो बायां पक्ष है उसको बायां पक्ष ही जोड़ेंगे और जो दायां पक्ष है दायां पक्ष ही, तो आ जाएगा AC सर्वनाम C।